और टब के अंदर अलाउड नहीं है अपना यूट्यूब ले रहा है क्या? ये लोग 11 नहीं है 10 ही होएगा। स्लिप के रूप में अक्षय एज अ सब्स्टिट्यूट राउडी राठौड़ की टीम से खेल रहे हैं। फील्डिंग पे है। तीन बॉल हुआ ना? हाँ शॉट वो फील्डिंग यार कौन है वो बनी है तो इसने हाथ का काफी अच्छा शॉट का प्रदर्शन चिंतन से और इसी के साथ रोनित का बेस्ट फील्डिंग पार्ट। 4 रन्स को रोका गया है। Appreciated by his father। वो क्या 6 हो गया? नहीं 4 था। वही तो कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं कर सकता था इसे। राउडी राठौड़ को एक्स्ट्रास पे ध्यान देना होगा। स्कोर क्या है? 10 सेकंड ओवर ना? हाँ सेकंड ओवर 2 ओवर। थर्ड ओवर रनिंग है ना? स्कोर है 11 रन। सेकंड ओवर रनिंग है ना? सेकंड ओवर का लास्ट बॉल बाकी है। सिक्स शॉट 4 शॉट बॉल ये उसका भाई है रे, वो कैसे जाएगा? ये चेतन उसका भाई है, वो ये चेतन चिंतन उसका भाई है, ये चेतन उसका भाई है। एक्सेलेंट शॉट चिंतन की तरफ से ऑफ की तरफ। 4 रन के लिए। अभी स्कोर कितना हुआ? 11 था, अभी 4 गया 15 हुआ ना? 15 बैंडेज वाला पट्टी है क्या? 2 ओवर की समाप्ति और 15 रन का स्कोर बोर्ड पे है। बैंडा दबंग का स्कोर हाँ ये कंटिन्यूसली याद दिलाया जा रहा है कि जो बॉटलेज और कप्स जो आप लोगों ने वेस्टेज के रूप में ग्राउंड पे डाले हैं, काफ़ी इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कौन सा रूम? उधर सब लॉक किया हुआ है, रिलीज स्प्रे वगैरह सब अंदर है। नंबर 7 की चाबी किसके पास है? रूम नंबर 7 की चाबी जिसके भी पास है वो ध्रुव को दिए, ध्रुव प्लीज़ आके दीजिए। किसी को रैली स्प्रे के लिए रिक्वायरमेंट है। और हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी बॉटलेज ग्राउंड पे पड़ी है, काफ़ी बॉटलें और कप्स दिख रहे हैं। प्लीज़ ग्राउंड पे मत डालिए। या तो 1000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। काफ़ी असर दिख नहीं रहा है मुझे बॉटलों के बारे में। मेरा ये तीसरी बार एक रिक्वेस्ट है, शायद वार्निंग से बेटर वर्ड है रिक्वेस्ट। तो ये बॉटलें ले लीजिए। धीरज साकरिया इस बात के ऊपर काफ़ी एनॉयड है। एक्सेलेंट 2 रन, क्या कॉल आ। ये जैसे कि पहले भी कहा था, पैरों में घुंघरू लगा के चलते हैं मनीष मंडोत। उम्र का तो पता ही नहीं चलता है उन्हें, 50 के ऊपर की उम्र है। यहाँ पे हमारे जैसे को तो रनर की जरूरत पड़ती है। मनीष मंडोत को इंडिविजुअल भागना पसंद है। इनको रनर के लिए बुलाया जाता है स्पेशलिस्ट। हाँ, और इनको रनर के लिए बुलाया जाता है। आप मांग लेना, आप कुछ। काफी अच्छा बॉल ऋतिक के पास से, काफी अच्छा बॉल। चिंतन पूरी तरह से बीट हुए और कीपर ने बिल्कुल भी आलस नहीं किया कैच पकड़ने में, बॉल पकड़ने में। आई एम सॉरी।
कंटिन्यूसली एक रन को कन्वर्ट किया जा रहा है 2 रन में। दोनों की साझेदारी काफी अच्छी चल रही है। स्कोर थर्ड ओवर ना, 3 ओवर की समाप्ति में कितना? 20 रन। ये 4th ओवर का क्या है? इसका क्या नाम है बॉलर का? बॉलर का नमन नहीं, नमन नहीं है ये। तनिष होगा ये तनिष है क्या? पूछो लिस्ट में तनिष है ना। तनिष के रूप में 4th ओवर डाला जा रहा है। इनकी फर्स्ट इनिंग की ओवर में काफी अच्छा ओवर डाला था इन्होंने। एक उभरता हुआ प्लेयर है तनिष के नाम से, काफी अच्छा ओवर डालते हैं। क्लासिक बॉल, पूरी तरह से बीट हुए चिंतन। क्या क्या मनन है? भाई का कैच कैच को कन्वर्ट किया है 4 में। मनन से मिस फील्डिंग हुई है और चिंतन ने काफी अच्छा शॉट खेला है। लॉन्ग ऑफ की तरफ एक स्ट्रेट शॉट खेला उन्होंने और इजी कैच मनन के हाथ से छूट गया। अभी तो कैच है, एक और छोड़ा वापस 6 लॉन्ग ऑफ पे सिमिलर शॉट, इस बार 6 की तरफ और इस बार फिर से मनन की तरफ से मिसफील्ड। विशाल चेंज करो ना। नहीं और रंजीत भाई क्या प्रॉब्लम है? देख दो ना। भाई तो कह रहा है, दोनों भाई तो है। ऐसा नहीं, ऐसा हटाने का नहीं। हाँ बोलिए। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई भाई पे थोड़ा सा मेहरबान है। 2 बार कैच का मौका था, वो कैच तो छोड़े, ऊपर से 10 रन अपने भाई को गिफ्ट के तौर में दिए। पहले चौका और उसके बाद छक्का। तो इस तरह से हाँ 4 ओवर हो गया ना। तो कहीं ना कहीं दबंग धीरेन थोड़ा सा टेंशन में दिखाई देते हुए, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा स्कोर चल रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब 2 कैच छूटे और दिल टूटे और चिंतन के लिए ये अपने मन्नन की तरफ से ये शायद उन बैटिंग तो अच्छा हो रहा है ना उल्टा। और चेतन तू भी तो अच्छा खेल रहा है। अरे बैटिंग दिया तो खेला ना। बनी रोनित उर्फ बनी आरबीपीएल में एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। बनी अक्सर
अपनी बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। वो जिस तरह के करारे शॉट लगाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर। रोनित कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़नी होगी। एक ऑलराउंडर के रूप में इस वक्त खेलते हुए आरबीपीएल सीजन 14 में जियो प्रेजेंट आरबीपीएल राजस्थान बैंड्रा प्रीमियर लीग के नाम से जानी जाने वाली ये लीग का हल्के हाथों से खेला हुआ ये शॉट। सुनना, एक और बॉल चाहिए तो वहाँ पे भी है गाड़ी के नीचे। गाड़ी से नीचे जो ढूंढेगा उसको मिल जाएगी। जा और नाम लिख देना अपना, जो भी जिसको मिला। अरे लेना है, सच्ची है। लेके जा बॉल, लेके जा। इस बीच रोनित अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद और वाइड का इशारा था वो अंपायर की तरफ से। नहीं है बेटा, 3-4 गाड़ी है उधर। तुम लोगों को एक और बॉल चाहिए, एक और बॉल चाहिए। सारी बेस बॉटल कलेक्ट करके दे फेंको। ये लो, ये भी उठा। आए खिलाड़ियों पर और कहीं ना कहीं स्कोर कितना हुआ 36। और अब जो आज का टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बन चुका है 36 रन। इससे पहले 35 रन था और अब 36 रन बन चुका है। इसके बाद एक ओवर आना और बाकी है। गेंद आकाश में तारों की तलाश में और तलाश खत्म होगी। ओह क्या बढ़िया कोशिश वहां पर। बस आरू आरू बस बस। फिर 2 रन वहां पर पूरे किए। कैच छूटा, दिल टूटा, मुकद्दर टूटा और बल्लेबाजों ने 2 रन लूटा वहां पर। लगातार कैचेस छूटती हुई एक बार फिर किस्मत की देवी थोड़ी सी रूठती हुई नजर आती हुई राउडी राठौर से। अक्सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो कमजोर पहलू है राउडी राठौर का वो फील्डिंग ही है। हालांकि उनके एक बेहतरीन खिलाड़ी जो इंजर्ड हुए यहाँ पर ऋषि। चेंज ऑफ पेस यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर तालियां होनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। पूरी तरह से दबाव बना रखा है और कहीं ना कहीं देखिए दौड़ते दौड़ते अब थक चुके हैं और टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी बना लिया है। 40 रन स्कोर हो गया है हाईएस्ट। इससे पहले 35 रन का आरबीपीएल का आज का हाईएस्ट स्कोर था। राइट ऑफ किया हुआ टीम है वो। नहीं हम लोग को सबने बोल दिया था। मैंने पहले बोला था इन लोगों ओके। बॉलिंग है और ये में बैट्समैन में 3 लोग हैं, मार सकता है। मनीष अंकल क्योंकि रनिंग, चिंतन भाई और ये भरत अंकल। इतना मैंने बोला था। 3 बैट्समैन। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे और काफी देर तक आया, इन मौके तक देखा और ये अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 6 रन, बिग 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 सिक्सर आता हुआ। हेडली का बॉल कहाँ से आ गया रे? हेडली है।
जूना कैसा है अपना अपना टेनिस का है। अमित जी थोड़ा साइड हो जाए प्लीज। अमित जी एक बार फिर ललचावी गेंद और ये वाइड का इशारा था वहां अंपायर की तरफ से। 47 ना स्कोर हो गया है 47 रन। महेंद्र दबंग की तरफ से ये आज का है स्कोर बनाते हुए महेंद्र दबंग टॉस जीतकर महेंद्र और एक क्या छूटता हुआ वहां पर अब स्वयं ओह सूरज की किरणें और क्या ये रन आउट हो सकता है? जी हाँ अंपायर की उंगली उठी और एक विकेट गिरता हुआ चिंतन जिन्हें के मानो जीवनदान एक होलसेल में जीवनदान मिले हो उन्हें, लेकिन यहाँ पर भी कैच छूटा था उसके बावजूद वो वहाँ पर रन आउट हो गए और थोड़े थक से भी गए थे वो दौड़ते हुए थोड़ा। नाम तो बोलो। 48 हुआ है स्कोर 48 रन अब तक का हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का। आज का ये चौथा मैच चलता हुआ। सवेरे हम थोड़ा सा लेट हो गए जैसा कि कोहरा काफ़ी था मैदान पर और शबनम की ओस गिरने की वजह से काफ़ी। राकेश परमार नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। राकेश पी करेक्ट वही है ना स्ट्राइक पे। राकेश परमार और गेंदबाज इस तरह की गेंदों को मारना आसान नहीं होता और ये देखिए यस यस दोनों में एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। मनीष का विकेट गिरा वहां पर रनआउट के रूप में। किसने फेंका था बॉल? निखिल बोराना का अच्छा थ्रो वहां पर विकेट कीपर धीरेन कप्तान। एक रन आया। नहीं दूसरे पे आउट हुआ दूसरे बैटर कौन है? नया अमित साजेड। अमित साजेड। अमित जैन। नॉन स्ट्राइक पे लॉन्ग ऑफ पे खेला हुआ ये शॉट वहां पर एक रन क्या दूसरे के लिए निकलेंगे? दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लिया बिल्कुल। तीसरे रन के लिए निकलेंगे क्या वहां पर? और ये तीसरा रन भी पूरा कर लिया क्या चौथे के लिए निकलेंगे? किसने मारा था? ये राकेश ने मारा। स्कोर राकेश स्ट्राइक पे आएगा ना फिर? नहीं 3 रन पूरे लिए ना 3 रन लिए ना। कौन आएगा फिर? अमित आएगा। अमित 3 रन लिए तो अमित आएगा ना। 2-3 रन भी तो अच्छा हो जाएगा। स्कोर 52 रन। बढ़िया शॉट। इस तरह की ललचाई हुई गेंदों को खेलना आसान नहीं होता। एक के लिए निकले और दूसरा वहां पर क्या पहुंच पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। उंगली उठी 1 रन 53 रन आज का है स्कोर यहाँ पर 53। इसके बाद सिंगल आया पहला 3 आया फिर सिंगल आया। 54 रन बनाने होंगे जीत के लिए। राउडी राठौर को एक बड़ा लक्ष्य आज का कहा जा सकता है लेकिन हेलो हाँ बोलिए। हाँ तो एक मिनट जरा वो फील्ड में खेल तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई राउडी राठौर के लिए। लगभग आधा डजन कैच उन्होंने गिराए हैं। अगर इस तरह आप कैच छोड़ोगे तो रन तो बनेंगे ही। अब आपको 54 रन बनाने हैं। 53 हुआ स्कोर।
चलिए जल्द से जल्द बल्लेबाजों को मैदान पर भेजिए। सुपर सिक्सर्स और ट्विन टावर में टॉस हुआ है। चल सुपर सिक्सर्स ने बैटिंग करने का निर्णय लिया है। टॉस जीता है ट्विन टावर ने और ट्विन टावर ने फील्डिंग को एक्सेप्ट किया है। अरे यार बैंडा दबंग की इनिंग्स कंप्लीट हो गई है 53 रन बना के। अब बैटिंग है राउडी राठौड़ की। ओपनिंग प्लेयर आए हैं मनन मरलेचा और ऋतिक फागनिया। इनको ये ध्यान रखना होगा कि इनका पहला लीग मैच ये हार चुके हैं। ये विन इनके लिए काफ़ी क्रूशियल है। राउडी राठौड़ के प्लेयर्स की टीम भी काफ़ी अच्छी है और सूझबूझ के खेलेगी वैसी टीम है। भरत एन सिमलानी बॉलिंग कर रहे हैं। अंपायर का इशारा बाकी है। मनन मल्लेचा पहले ही बॉल में डायरेक्ट हिट के इसमें आउट होके पवेलियन पे कैच किसने पकड़ा? चिंतन मलेशिया। और कैप्टन ऑफ द फ्रंट अब स्वयं कप्तान आए हैं। धीरेन राठौड़ आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इसने कैच छोड़ा था ना? हाँ, इसने कैच छोड़ के उसके भाई ने कैच छोड़ा उसका। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जब फील्डिंग करते हुए अपने भाई के 2 कैच छोड़े थे, लेकिन भाई ने वहाँ पर कोई उनके साथ में हमदर्दी नहीं की और बेहतरीन कैच लपका वहाँ पर और विकेट का पतन। पहला झटका राउडी राठौर को। एक बेहतरीन बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट। भरत अच्छी गेंद, क्या बढ़िया गेंद थी वहाँ पर। अगर इस तरह की गेंदें अमित जो कि विकेट कीपर है इस वक्त, विकेट कीपर अमित है, विकेट कीपर अमित। अच्छी ओवर पिच गेंद थी और ये कैच के लिए नहीं गए बल्कि वहाँ पर रन बचाने की कोशिश में 1 रन दिया। इस सिंगल के साथ खाता खुला टीम का और कप्तान ने अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। स्कोर हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर चलता हुआ। भरत अपने ओवर की अगली गेंद। अच्छा शॉट खेला वहाँ पर, सीधे बल्ले से ये शॉट खेला हुआ। केवल 1 रन मिलेगा, 2 रन हुआ स्कोर। 54 रनों का पीछा करने उतरी राउडी राठौर की टीम। बढ़िया यहाँ पर कप्तान की निगाहें जमी हुई थी। जैसे ही थोड़ी सी मिस फील्ड हुई, कॉल किया और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ी। इससे पहले भी हमने देखा था, बैदरा दबंग की टीम जिस वक्त बल्लेबाजी कर रही थी, इसी तरह 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करते हुए उन्होंने आज के इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया है 53 रन। इस बीच भरत अपने ओवर की अगली गेंद। भटकी हुई गेंद लेग स्टंप पे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। क्या बेहतरीन मानो ऐसा लगा।
जैसे मैग्नेट ने गेंद को खींच लिया हो, चिपक गई हो। और दो बेहतरीन खिलाड़ी का विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, जो कि अभी रोनित आया ना, ये वो कैसे बना हेमित होगा वो वाइट कैप पूछो ना जो हाथ में वाइट कैप है अक्सर तो कैच वहां पर जो लपका था खिलाड़ी का नाम हेमित धीरे नहीं है कैप्टन। चाय कॉफी पियोगे? कुछ कॉफी चाय? चाय लेके ना लाएगा ना, चाय देगा। चाय मेरे को कुछ मत देना, खाना भी नहीं देगा चलेगा, चाय देते रहे। पानी नहीं है मैं रख ले ऑफ। और हुआ ना एक ओवर में केवल 3 रन बने। अब 51 रनों की जरूरत है आने वाली 25 गेंदों में, तो मानो वो लगभग 12 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर। ना बेटा मेरे को चाय दे। बॉलर का नाम क्या बोला? हितांश जैन। और हितांश पटकी हुई गेंद वहां पर उड़ती और ये एक और विकेट का पतन होता हुआ। कप्तान के रूप में ये तीसरा विकेट गिरता हुआ धीरेन के रूप में। और अब पूरी तरह से मुश्किलों में दिखाई देती हुई राउडी राठौर की टीम, लेकिन अभी भी दो बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, रोनित और अब नए बल्लेबाज के रूप में जो आ रहे हैं बल्लेबाज। उसका नाम क्या है? बैट्समैन आया उसका नाम क्या है? विशाल सोलंकी और रोनित एक बेहतरीन जोड़ी इस वक्त मैदान पर है। पूरा दारोमदार रहेगा राउडी राठौर का इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बैंड्रा दबंग की तरफ से भी काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी होती हुए देख रहे हैं। पहले ओवर में केवल 3 रन आए, उसके बाद इस दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट गिरा। तो इस तरह से पूरी तरह दबाव में और फील्डिंग में थोड़ा बदलाव, जैसा कि अब पहला ओवर पावर प्ले का था, पूरी तरह से फील्ड फैला दी गई है। सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। फुल टॉस गेंद वहां पर डॉट बॉल आती हुई, एक डॉट बॉल राउडी राठौर को मुकाबले से काफी दूर ले जाएगी। चाय बड़ा बेहतरीन बना, मस्त एकदम सुस्ती उड़ाने वाली। इस बीच पटकी हुई गेंद, उछलती हुई गेंद को उछलता हुआ शॉट खेला वहां पर और ये चौथा विकेट गिरता हुआ। एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरती हुई। और अब कहीं ना कहीं दोनों अंपायर वहां पर जज करते हुए ये भाई लोग तुम लोग किधर घूम रहे हैं दोनों जान? अंपायर का आखिरी फैसला आना बाकी है। अभी तक कैच था या उंगली उठी अंपायर की, बल्लेबाज को बाहर जाना होगा। आउट का इशारा आया अंपायर की तरफ से। वेट और हमारे तरफ रावलपिंडी एक्सपर्ट दौड़ते हुए आ रहे हैं।
थर्ड अंपायर को वहां पर यूट्यूब लाइव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंपायर ने थर्ड अंपायर को कॉल किया है निकल आउट आउट और हमारे थर्ड अंपायर का फैसला आया। वहां पर यूट्यूब पर जो हमारे थर्ड अंपायर बैठे हुए उनका इशारा आता हुआ आउट। और अब नए बल्लेबाज के रूप में चिंतन। थर्ड अंपायर भी खुश है, रिव्यू आया उसके बाद बोलो। थर्ड अंपायर भी खुश हो गया इनके बाद रिव्यू। हाँ चेतन है, माफी चाहूंगा, चिंतन ने शायद वहाँ कैच पकड़ा था। और कहीं ना कहीं राउडी राठौर की टीम मुश्किलों से घिर चुकी है पूरी तरह से और अभी तक रोनित को स्ट्राइक नहीं मिली है। जिस तरह के जिस शैली के बल्लेबाज हैं रोनित, कहीं ना कहीं मुकाबले को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, बशर्ते ये कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे। और शायद यही कहा होगा उन्होंने चेतन को, जो कि टीम के वाइस कप्तान भी हैं। कप्तान पहले ही आउट हो गए, उसके बाद अब वाइस कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जो कि सामना करेंगे इस गेंदबाज का, जिन्होंने के शानदार गेंदबाजी का स्कोर 3 रन और 4 विकेट। नौ गेंदों में केवल 4 रन बने हैं और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 4 विकेट, 4 रन और 4 गेंदे। 4 4 एंड मौके तक देखा, गेंद को कट किया, 1 रन के लिए निकले, दूसरा रन नहीं चाहेंगे। रोनित चाहेंगे कि अपने पास एक स्ट्राइक रखें। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, हम जैसा कह रहे थे, क्योंकि ओवर समाप्त हुआ। तो 2 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 5 रन 4 विकेट। और अब आने वाली अभी तो लेके गया भाई बॉल तुम्हारे आकाश लेके गया अभी। और 20 गेंदों में अब 49 रनों की जरूरत है। 49 रन 20 बॉल। हर गेंद में लगभग 2.5 रन बनाने होंगे, जब जाके राउडी राठौर की टीम जीतेगी। और देखिए कितनी चिंता में दिखाई देते हुए धीरेन्द्र राठौर, क्यों ना हो जब उनकी टीम मुश्किलों में है। स्कोर बोर्ड पर केवल 5 रन लगे हैं और 4 खिलाड़ी पवेलियन। और अब यहाँ पर चाचा और भतीजे का मेल देखने को मिलेगा। चाचा के हाथ में गेंद है और भतीजे के हाथ में बल्ला है। क्या बल्ले से यहाँ पर, लेकिन हमने देखा है कि आरबीपीएल में चाहे चाचा हो, भतीजा हो, भाई भाई हो या बाप बेटे, इस तरह के कई यहाँ पर हमने देखा है। कोई किसी को नहीं देखता, सबसे बढ़कर यहाँ पर स्पोर्ट्स है। बढ़िया शॉट यहाँ पर, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। यह ऐसा हो सकता है कि रोनित ने कहा कि मैं एक सिंगल निकालकर चाचा से दूर चले जाता हूं, बिल्कुल चाचा के करीब खड़ा हो जाता हूं जाके। और फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा क्योंकि खिलाड़ी मौजूद है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों का अकाल सा पड़ गया है राउडी राठौर के लिए। 1 रन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है राउडी राठौर के बल्लेबाजों को। रोनित, ये देखिए नो बॉल का इशारा अंपायर का आ रहा है वहां पर। और स्टंपिंग नहीं होता ना कीपिंग और नो बॉल में, वही फ्रीड में, वो फ्रीड में ये रन आउट हो जाता है ना। ऐसा रहेगा तो रन आउट हो जाता है। अलग अलग नियम है, बहुत बड़ी की बुक है वो, इतने नियम की अंपायर लोग के हर बार चेंज होते रहते हैं। अभी T20 के सब अंपायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ। बिल्कुल
भरत भाई चलोगे खाने का? वो चेक कर लेता हूँ। चलोगे खाने का? पंच है इसको तो पूरा सर्विंग ही करना भी, उधर कोई पीने को नहीं आएगा। अच्छा पंच सब इधर ही सर्विंग कराना। बढ़िया शॉट यहाँ पर और खिलाड़ी के सर के ऊपर से रावलपिंडी एक्सप्रेस को कोई मौका नहीं, इतनी तेजी से निकली टोरंटो एक्सप्रेस। रोनिस एक्सप्रेस तेजी के साथ 12 बजा। निखिल जो कि लंबाई में थोड़े से कम है, उसका फायदा उठाया वहां पर रोनित ने। उनके सर के ऊपर से गेंद गई 4 रनों के लिए, चौका आया और थोड़ी सी खुशियां लाया राउडी राठौर के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा ही आक्रामक रूप यहां पर दिखाना होगा रोनित को। इससे पहले भी मैंने कहा था कि रोनित जिस शैली के बल्लेबाज है, एक बार फिर कवर की तरफ खेला हुआ, 2 खिलाड़ियों के बीच से जाता हुआ, एक बार फिर चौका आता हुआ। ये तो गलत हुआ। ये दिल मांगे मोर और आता हुआ ये 4 4 4 4 4 4 4। समझानेंगे ना भाई को बस। एक ट्रॉफी तो दे, मैंने फोटो तो लेवा था मैंने। भाई में क्या मिले कि नहीं मिले बात की बात है। और यहाँ पर भतीजे ने कोई यहाँ पर रहमदिली नहीं की है चाचा के साथ। 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ चुके। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, गैप में खेला हुआ शॉट, ये दूसरे रन के लिए निकलेंगे क्या वहां पर? और दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े। जब तक भरत का थ्रो आता, उनके पास मौका था दूसरा रन पूरा करने का। तो अब 3 गेंदों में 10 रन ले चुके हैं अपने चाचा के। कोई यहाँ पर हमदर्दी नहीं दिखाते हुए भतीजा है। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर। स्कोर हुआ है 18 रन। ओवर 3 ओवर 18 रन हुआ है और 15 गेंदों में 54 पूछो उसको वजन मेरे 15 बॉल में 36 बनी रहा तो सब कुछ हो सकता है। बनी नहीं तो बनी तो क्या खड़े खड़े शॉट 2 बॉल मारेगा वो किसके बाप से लगता नहीं बनी। कहीं ना कहीं चेतन और बनी के बीच में बातें हुई होगी, क्योंकि बनी जिस शैली के बल्लेबाज है, 15 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है, तो वो समता है। तो कहीं ना कहीं बनी ने यही कहा होगा कि आप पहली गेंद पर सिंगल निकालिए, मुझे स्ट्राइक दीजिए, मैं वो कुछ कर सकता हूं जो मेरे अंदर समता है, बड़े शॉट लगाकर। लेकिन गेंदबाज भी देखिए किसके हाथ में गेंद है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। ओह क्या बात है, बढ़िया शॉट वहां पर, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा और चाहेंगे 1 ही रन लेना, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। लेकिन ये बढ़िया शॉट था, अच्छा शॉट कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं निखिल पे भी थोड़ा दबाव आता हुआ, क्योंकि देखिए गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा मुकाबला, जितने बेहतरीन बल्लेबाज उतने ही बेहतरीन गेंदबाज। कहीं ना कहीं थोड़े से गुस्से में दिखाई देते हुए निखिल, डेड बॉल का इशारा था वह अंपायर की तरफ से, बल्लेबाज तैयार नहीं थे वहां पर, डेड बॉल का इशारा वहां पर अंपायर की ओर से आता हुआ। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैदान पर धूप खिलती हुई, गुलाबी धूप जिसे कहा जा सकता है, सन बात लेने के लिए भी आप इस तरह की धूप में बैठ सकते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा। कदमों का इस्तेमाल, उतना ही शॉट, शॉट तक कड़क, जिया जाए धड़क और गेंदबाज जाए भड़क 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 भड़क। और जब तक रोनित क्रीज पर है, उम्मीदें बरकरार है राउडी राठौड़ के। पिछला शॉट अगर आप देखोगे YouTube पर लाइव चल रहा है, अगर ये देखोगे आप, तो किस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया, वो भी निखिल जैसे गेंदबाज के अगेंस्ट, तो क्या कहेंगे, बेहतरीन बल्लेबाजी। अभी तक एक जमाने में
गए सब भारी अभी क्या है, अभी T20 आने के लिए लोग और एग्रेसिव हो गए। ओ ये देखिए क्या वापसी वहां पर, मानो ऐसा लगता है कि बिल्कुल विकेट और बल्ले के बीच में जो गैप था बिल्कुल उस गैप से निकल गई वहां पर गेंद। और उधर एक बार पूछ लेना है किसको चाहिए तो। और देखिए हमारे यहाँ सर्विस कितनी बढ़िया चलती हुई, चाय कॉफ़ी अगर किसी को चाहिए, सुस्ती आ रही हो तो आप चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेकफास्ट के स्पॉन्सर थे। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद, ओ क्या कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा है, कम ताकत और ज़्यादा परिणाम जिसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पैरों पे ये गेंद थी। हमारे भारतीय बल्लेबाजों को हमने देखा कि इस तरह गेंदों को वो सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं। अभी ना उसके बाद 2 ओवर है, 10 बॉल तो बनी कुछ कैंस नहीं है, छोटी बॉटल्स निकी मोनट बॉटल भी है ना, बॉक्स है ना सर। कौन खेलेगा? कदमों का इस्तेमाल, हो क्या बात है, वहां पर बहुत ही खूबसूरत कैच, वहां पर भरत सिमलानी ने कैच पकड़ा और चेतन का विकेट गिरता हुआ। अब और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई। बाद में एडिट करेगा ना ये लड़का कौन है? तनिष क्या नाम है? आरव सिमलानी। स्कोर हुआ है, स्कोर कितना हुआ? 26। स्कोर हुआ 26। 12 नहीं 10 है। 10 बॉल 28 रन, 28, 10 गेंदे 28 रन। इससे पहले हमने देखा था वहां पर के ट्विन टावर्स के जिस वक्त फील्ड गेंदबाजी कर रही थी, 10 गेंदों में 20 रन चाहिए थे और सुपर सिक्सर ने आसानी से वहां पर चेस किए थे। लेकिन यहाँ पर और अभी भी ऐसा मौका बना हुआ है, क्योंकि रोनित जैसा बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं अभी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई। लेकिन मनीष जैसे गेंद इस वक्त मनीष जैसे गेंदबाज के हाथ में है, जिन्होंने के पिछले ओवर शायद मेडन डाला था। इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर मनीष द्वारा डाला गया था। मनन ये कौन? ये राजू ने कही लॉक करे ना जो दरवाजा, हीटर चेक कर लेना एक बार, हीटर सब चेक करके भेजना। कदमों का इस्तेमाल किया था, 1 रन के लिए निकले क्या, दूसरे रन के लिए मिस फील्ड हुई वहां पर, दूसरे रन के लिए भी दौड़ना पड़ेगा और यह आसान सा रन आउट। यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना चाहिए था। वहां पर आरओ जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उभरते हुए एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं आरबीपीएल में, यहाँ पर रन आउट थोड़े से नाखुश अपने साथी बल्लेबाज से। किसने कलेक्ट किया? मनीष पांडोत ने कलेक्ट किया। 27 ना, 9 बॉल 27 ना, 1 रन निकला है। एक 9 गेंदे 27 रन। समीकरण इस तरह का बनता हुआ थोड़ा मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। 2 बड़े शॉट मैच को रावड़ी राठौर की तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन 2 डॉट गेंदे पूरी तरह से बांद्रा दबंग पूरी तरह से हावी हो जाएगी रावड़ी राठौर के ऊपर। आने वाली 2 गेंदे फैसला करेंगे इस मैच के परिणाम क्या होंगे। इससे पहले मैंने पहले ही कहा था कि मनीष जैसा गेंदबाज काफ़ी चतुर चालाक, पूरी तरह से अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए मनीष, और जो कोई चाय पीने या कॉफ़ी पीने के लिए हमारे यहाँ कमेंट्री बॉक्स के पीछे हमारे वेटर्स, और एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, वहां पर अच्छी फील्डिंग, क्रिकेट में फुटबॉल खेलने की कोशिश और परिणाम 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए वहां पर। आठ गेंदे 25 रन। ओ यही वो शॉट था, कैच छूटा नहीं, पकड़ लिया वहां पर 1 स्टेप 2 स्टेप। और जिस तरह हमने देखा है कि वर्ल्ड कप वुमेन्स के फाइनल में अमनजीत कौर ने इस तरह का कैच लपका था,
पहले कैच छूटा, फिर छूटा और उसके बाद लपका। और अब निखिल बुराना आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन एक पूरी तरह से मायूसी छा गई राउडी राठौर के खेमे में, क्योंकि रोनित जिस तरह के बल्लेबाज थे वो इसे पॉसिबल कर सकते थे, लेकिन अब आने वाले बल्लेबाजों में वो दमखम नहीं दिखाई देता कि वो इन रनों का जो पहाड़ जैसा लक्ष्य है उसका पीछा कर पाएंगे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जब तक आखिरी गेंद ना की जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सुपर 6 यहाँ पे बंदूक नहीं, यहाँ पे बल्ला दिखाकर क्या रन बनाएंगे, इस तरह का सवाल चलता हुआ रावड़ी राठौर के खिलाड़ियों के बीच। लेकिन मनीष के हाथ में गेंद है, बंदूक नहीं बम, गेंद नहीं बम है उनके हाथ में। ये देखिए गेंद आई, गेंद गई, डॉट बॉल। और 4 गेंदें हुई, आखिरी गेंद बची है। 29 रन बोर्ड पे लगे हैं और रन बनाने हैं 54 रन। कोई नहीं जाएगा। 25 मांग रहे हैं ना, 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है रावड़ी राठौर को ये मैच जीतने के लिए। 6 गेंदें 25 रन, नामुमकिन सा लक्ष्य बनता हुआ रावड़ी राठौर के लिए। ये डॉट बॉल, अब 5 गेंदें 25, और ये अंपायर की उंगली उठी वहां पर। एक और विकेट का पतन होता हुआ और मुश्किलें बढ़ती हुई रावड़ी राठौर की। अमित स्कोर 29, 25 मांगता है 5 में। अमित जैन ना, हाँ। अमित छाजेड़, अब 5 गेंदों में छाजेड़ जैन अभी खेलेगा। अभी बैटिंग पे आए प्रकाश। अमित है ना अपने पास, छाजेड़ अमित जैन, अमित मंगलेशा, 2 ही है ना, और भरत भी 2 है। ये कौन है बैट्समैन, कौन है? प्रकाश 3 है। भरत सिमलानी, भरत पालरेचा, भरत सिमलानी, भरत सिमलानी 2 है। 5 गेंदे 25 रन। जर्सी नंबर 7, बॉलर्स नेम स्ट्राइक पे कौन है अभी? प्रकाश। तनिष स्ट्राइक पे तनिष। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल आती हुई। और अब 4 गेंदे 25 रन। 4 बड़े शॉट भी अगर लगते हैं तो स्कोर बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर गिनीज बुक में लिखा जाएगा अगर जीता है। हाँ बिल्कुल, रिंकू सिंह की आत्मा किसी न किसी को, ओह क्या बात है। अब 3 गेंदे 24 रन, नामुमकिन सा लक्ष्य। ट्विन टावर्स ने टॉस जीता है, अगला मुकाबला खेला जाएगा सुपर सिक्सर और ट्विन टावर्स के बीच में। ट्विन टावर्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। और कहीं ना कहीं बैनरा दबंग को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि रन रेट, अगर आप रन रुकाओगे, ये रन आउट लेते तो 1 रन बचता था। और आखिर में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि रन रेट के आधार पर आपको मैच से बाहर जाना पड़ता है और रन रेट के फलस्वरूप आप अंदर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, एक और विकेट गिरता हुआ।
और राउडी राठौर की टीम जो कि एक खिलाड़ी के बिना खेल रही थी, उनका एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था, तो शायद रन आउट ऑल आउट हो गई यहाँ पर। कैच का मैं पूछता हूँ, एंड करना पड़ेगा ना, जल्दी पूछो। कॉल लाओ ले थाम। चलिए चलिए बैंडर दबंग जल्द से जल्द बाहर आइए, फील्डिंग लगाइए, क्योंकि हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें वो वक्त को कवर करना है, वो टाइमिंग जो हम सवेरे लेट हो गए, सुबह काफ़ी कोहरा था मैदान के ऊपर और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, उस वजह से मैच थोड़ा देरी से शुरू हुए थे, तो वक्त से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस वक्त को कवर करना है, उस टाइमिंग को। जियो प्रेजेंट आरबीपीएल सीजन 14 जो कि बांद्रा से चलता हुआ, मुंबई की गलियों से गुजरता हुआ, मुंबई के शहरों से कांदेवली, बोरेवली, मलाड, अंधेरी, उसके बाद परेल, चेंबूर, इन सब से गुजरता हुआ